घमसान साहब मेंबर एआईसीसी, वर्तमान में पीसीसी मेंबर। श्री भागवत राय जी, माननीय वीरेंद्र तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोहम्मदाबाद काउंटी पदाधिकारी। बाबा मत जावा बाबा हवाई जो बुला दीजिए। अध्यापक, अध्यापिकाएं और समस्त स्टाफ, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, उनका भी हम हृदय से। कि हमारी नेता का स्वास्थ्य इस समय ठीक है और इस जयंती में उन्होंने जो परिश्रम किया उसका विगत कई वर्षों के बाद आज मुझे देखने को मिला। चाहे वो सेमरी में रहा हो कि उनका फोन गया तो लोग निकलकर घर से बाहर आए, गुफागांव सेमरी। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम में दिल से लगे हुए लगातार इस विद्यालय के प्रचार श्रीमान जोगेंद्रनाथ ओझा जी, जो आज कार्यक्रम के संचालक हैं, और सुखचैन भाई। हम लोग फोन आता था, लोग पूछते थे कि कहाँ आना है, जाना है, इसलिए लगा के लोग लगातार हफ्तों से लोगों से बात की है। मैं अपने नेता से एक चीज इस जयंती समारोह के सारे वक्ताओं के साथ अपनी बात जोड़ते हुए एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि जो कल्पनाथ जी ने जो वृक्ष लगाया था इस मऊ जनपद में, मुझे एक दिन याद आता है। आज देखकर मुझे उत्साह हुआ कि जब आप आती थी 2009 के पहले रेलवे स्टेशन पर, इम्तियाज भाई हैं, नसीम भाई हैं, हम लोग घर से पैदल निकलते थे, औरंगाबाद से सुल्तान भाई थे, और स्टेशन पे आते आते शहर की 50 संख्या हो जाती थी। आज 50 लोग अस्पताल में नहीं आते हैं। इस पर आप जरूर विचार करें। ईश्वर स्वस्थ रही हो, राजनीतिक कारण रहा हो, लेकिन एक विश्वास है इस महापुरुष से कि मरने के बाद अगर इस जनपद के लोगों ने, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीता हो, हारा हो, मैं उस बीच नहीं जाता, लेकिन एक चीज मैं जानता जरूर हूँ कि कार्यकर्ता जितने आपके थे उसे बस जगा दीजिए। और मैं बहन वैष्णव राय से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने कार्यकर्ताओं को कम से उनके दुख सुख में फोन करना शुरू कर दीजिए। निश्चित ही आने वाले समय में कल्पनाथ राय जी वो सी लोकसभा में जिंदा हो जाएंगे। वो जिंदा अगर हो गए इसलिए कि उनको, मैं कल एक बयान दिया, माननीय मंत्री जी तमाम आए हुए हैं, आज मनाया जा रहा है। मुझे खुशी होती है कि कांग्रेस पार्टी उसमें माननीय सुरेश बहादुर सिंह जी या मैडम सर्वप्रथम जयंती समारोह इस जनपद में मनाने मंत्री जी का शुरू हुआ। हम लोगों का बचपन था, कोई मनाता नहीं था। कांग्रेस पार्टी माननीय सुधा राय जी और माननीय सुरेश बहादुर सिंह जी और जिला करामा से क्या हुए पुराने लोग बैठे हुए कमला, यह लोगों ने शुरू किया जयंती और उनकी पुण्यतिथि। आज मुझे खुशी है कि बार एसोसिएशन से लेकर के सिविल कोर्ट, बार कोर्ट, तहसील तक, और आज सारे दल के लोग मना। लेकिन मैंने कल पूछा, मुझसे पूछा, मैंने कहा कि एक मूर्ति कहीं कोई लगा दी हो तो बतावें। हम लोगों ने मूर्ति के लिए ज्ञापन दिया, मूर्ति के लिए स्थान भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक चीज जरूर कहूंगा, मैं इस जनपद में कल्पनाथ जी के बाद मौलाना प्रधान अगर उनके पथ पे, उनकी दिशा में चलने का कार्य आपने किया है
तो उसको जगाने, उसको कायम रखने का कार्य करिए। अपने लोग सही दीजिए, यहाँ कांग्रेस भी जिंदी हो जाएगी, करुणाथ राय भी जिंदा हो जाएंगे। जय हिंद, जय। कितना दिन रात सोचते थे स्वर्गीय कल्पनाथ राय, मुझे याद है हम एमएसवाई के जिलाध्यक्ष थे और लगातार कांग्रेस पार्टी में, मैं कोई दूसरी पार्टी में नहीं गया, मैं कल्पनाथ राय और राजीव गांधी को मैं देखते हुए कांग्रेस पार्टी में आया था। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, आज उनकी जयंती है, मुझे याद है कोई नेता नहीं बोलता है, लेकिन स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी एक बात हमेशा बोलते थे। जयंती के अवसर पर मैं बता दूं, वो कहते थे कि कबीरा जब तुम जन्म लियो जग हां से तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हां से जग रोए। मतलब साफ है कि जब जन्म होता है तो बच्चा क्या क्या करते हुए रोता हुआ आता है और बधाइयां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि मेरे यहाँ बच्चा जन्म लिया है। लेकिन वही बच्चा कर्म ऐसा करता है कि मरने के बाद जनाजा निकलता है। हमने कल्पनाथ राय के जनाजा को भी देखा है, पूरे शहर के लोग आंसू निकल गया था। लेकिन आज के नेता मरते हैं तो कहीं उस टाइप का मुझे देखने को नहीं मिलता है। कर्म महान होता है। कल्पनाथ राय जी कर्म पर विश्वास करते थे और हमारे जैसे नेता, हम लोग अपने महापुरुषों को याद करते हैं। आज ये बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी कहता हूँ, ये शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, इनके अंदर भी यह एहसास होता है शिक्षा ग्रहण करने के पहले अपने महापुरुषों को याद किया जाता है। आज स्वर्गीय कल्पनाथ राय के कर्मों को याद करके हम लोग आगे बढ़े, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। उनके पिता न सांसद थे, न विधायक थे, न मंत्री थे। साधारण परिवार से निकलकर अपने पुरुषार्थ के बल पर उस महान मानव ने एक नया इतिहास बनाया और उस मऊ की धरती से निकलकर सिर्फ मऊ जिला ही नहीं बनाया, बल्कि पूर्वांचल में एक ऐसा गौरव स्थापित किया कि केवल कांग्रेस के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में उसने अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में किया। वैसा महामानव इस धरती पर बहुत ही कम पैदा होते हैं। अब पैदा होते हैं तो कुछ समय के लिए होते हैं। कल्पनाथ राय तो बहुत कम समय में चले गए, अगर लंबे समय तक रहे होते कुछ नया इतिहास होता है इस मऊ और पूर्वांचल। वैसा महामानव जिसने जो कहा वो करके दिखाया, जितना किया एक दशक में किया। 1989 से 1999 तक 10 सालों के अंदर वो सांसद और मंत्री रहे और 10 सालों में जो उन्होंने इतिहास रच दिया, भारत के किसी लोकसभा का कोई सांसद वो इतिहास नहीं बना सकता। झूठ बोलकर पुलिंदा बनाया जा सकता है, लेकिन निर्माण और विकास करके, रचना और सृजन करके समाज में वास्तविक व्यवस्था को नहीं दिया जा सकता। वो इस वक्त के नायक थे कल्पनाथ राय। कहा गया है